क्या एक लाल रंग का धागा सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्यों देवी लक्ष्मी ने राक्षस राजा बलि को राखी बांधी थी? क्यों यमराज अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अमरता का वादा कर बैठे? क्या हर युद्ध से पहले एक धागा भगवानों की ढाल बनता था? जानेंगे आज की कहानी में। साल था 2022। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाला 14 साल का कृष कपूर जब उसकी बहन काव्या ने राखी बांधनी चाही तो वो पीछे हट गया। नहीं मम्मी, स्कूल में सब पूछेंगे ये क्या है, राखी पहनने में शर्म आती है। पापा अनंत, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ने चौंक कर पूछा, शर्म किस बात की बेटा? कृष थोड़ा चिढ़कर बोला, सब ऑकवर्ड देखते हैं और वैसे भी ये फेस्टिवल तो बस पैसे देने का बहाना है, राइट? मुस्कुराए कृष, राखी सिर्फ पैसे देने या लेने का त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन यानी एक रक्षा करने का बंधन। ये सिर्फ रस्म नहीं, एक वादा है। कृष थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, पापा पर यह सब शुरू कब हुआ था? सबसे पहली राखी किसने बांधी थी? अनंत मुस्कुराए। बहुत पुराना सवाल है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि यह धागा सिर्फ रिवाज नहीं, इतिहास की पहली रक्षा डील है। सबसे पहली राखी का जिक्र भविष्य पुराण में मिलता है। वहां इसे कहते हैं रक्षा सूत्र। जब यज्ञ शुरू होने से पहले ब्राह्मण राजा की कलाई पर एक धागा बांधते थे, बोले जाते थे मंत्र, ये धागा तुझे हर संकट से बचाए। तो शुरुआत किसी बहन ने नहीं, एक आचार्य ने की थी, अपने राजा को बचाने के लिए। वो धागा धीरे धीरे हर रिश्ते में बदल गया। यमुना जी ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी। यमराज इतने भावुक हुए कि बोले, जो ये धागा बांधे उसे अमरता मिले। तब से हर साल यमराज अपनी बहन से मिलने जमीन पर आते हैं। इस दिन को कहते हैं श्रावण पूर्णिमा। लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु को वापस लाने के लिए राक्षस राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने उसे बहन मान लिया और भगवान विष्णु को लौटा दिया। ये राखी स्वार्थ नहीं, समझदारी और भावना की मिसाल थी। जब श्री कृष्ण की उंगली कटी, द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर बांध दिया। कृष्ण ने वादा किया, जहां भी तुझे तकलीफ होगी मैं खड़ा रहूंगा। और चीरहरण के दिन उसी धागे ने चमत्कार किया। देवताओं और असुरों के युद्ध में इंद्र कमजोर पड़ गए थे। इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें युद्ध के लिए भेजा। वो जीत गए और तब से हर युद्ध से पहले ये धागा बांधा जाने लगा। राखी इस बार जीत की उम्मीद बनी। रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी जब बहादुर शाह उन पर चढ़ाई कर रहा था। हुमायूं ने युद्ध रोककर उनकी रक्षा की। राखी इस बार एक किला बचाने की कसम बन गई। और कृष, अगर तुझे लगे कि ये सब पुरानी कहानियां हैं तो सुन, आधुनिक भारत में भी राखी सिर्फ धागा नहीं रही, वो आंदोलन बन गई, एक जरिया बन गई इंसान को इंसान से जोड़ने का। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहा तो टैगोर ने एक आंदोलन शुरू किया, राखी महोत्सव। उस दिन हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते थे, जाति धर्म से ऊपर उठकर। तुम्हें पता है कृष, छोटी बहन फिल्म में जब नंदा ने अपने भाई को राखी बांधी थी, वो गाना आज भी सबकी आंखें नम कर देता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। और बंधन में एक बहन ने बस यही दुआ की थी कि भाई इस बार राखी पर आए। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। हर साल लाखों राखियां बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भेजी जाती है, स्कूलों से, मंदिरों से, जेलों से, हर कोने से। क्योंकि एक भाई दूर बॉर्डर पर हो तो बहनें सिर्फ खून की नहीं, देश की भी हो जाती हैं। आज की पीढ़ी जो तू खुद है, अब राखी सिर्फ हाथ पर नहीं बांधती, पेड़ों पर, नदियों पर और जमीन पर भी बांधती है। वो कहती है, अगर धरती माँ हमें जीवन देती है तो हमारी भी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करने की। आजादी के बाद कई महिलाओं ने पंडित नेहरू को राखी बांधी थी। उन्होंने उन्हें राष्ट्र का बड़ा भाई माना, एक ऐसा भाई जो पूरे देश की बेटियों की रक्षा करेगा। और सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं, लता मंगेशकर ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को राखी बांधी थी। उन्होंने कहा था, आप जैसे नेता इस देश की आवाज है और मैं आपकी बहन बनकर इस आवाज की रक्षा की दुआ मांगती हूँ। समझा बेटा, राखी अब सिर्फ त्योहार नहीं, एक सोच है जो हर दौर में नया रूप लेती रही, पर उसका मतलब कभी नहीं बदला, भरोसा और रक्षा का वादा। राज बोले, देखा कृष, ये धागा सिर्फ फैशन नहीं है, कभी अमरता, कभी विश्वास, कभी रक्षा और कभी राजनीति। हर बार ये धागा इंसानियत की सबसे बड़ी डील साबित हुआ है। कृष अब ध्यान से सुन रहा था और धीरे धीरे उसकी कलाई पर वो क्रिंज वाला धागा गर्व की कहानी बन चुका था। कृष अब चुप था, धीरे से बोला, डैड, इतनी कहानियां एक धागे में बंधी होती हैं, तो फिर मुझे शर्म किस बात की होनी चाहिए? कृष आज स्कूल जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी कलाई पर वो धागा शर्म की नहीं, गर्व की पहचान है।
अब वो दोस्तों से नजरें नहीं चुराता, बल्कि बताता है कि ये सिर्फ एक धागा नहीं, किसी के भरोसे की पूरी जिम्मेदारी है। हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां जो परंपरा को भावना से जोड़ें, हम लाते हैं सोचो ज़ारा पर। सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने भाई, बहन या उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसके साथ आपने सबसे सच्चा रिश्ता निभाया हो।